हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओमनीवर्स गाइड। आज हम इस वीडियो में लोकी सीजन 2 एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देख लिया है तो टाइम स्लिप, टेम्परल लूम और टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर जैसे शब्दों से मे बी तुम कंफ्यूज हो, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये सब फिश एंड द फिशमैन थ्योरी से काफ़ी ईजिली समझा दूंगा, बट वो सब हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। वेल, सीजन 2 के लिए मार्वल वालों ने हमें ऑलमोस्ट 2 साल तक तरसाया है, तो इस एपिसोड को आखिरी बूंद तक निचोड़ने के लिए सीधा ब्रेकडाउन में कूदते हैं। सीजन 1 की तरह इस एपिसोड में मार्वल का लोगो लोकी की थीम की तरह ग्रीन है और मार्वल के इंट्रो में ए के टॉप पर इन्होंने ही हू रिमेन्स को ऐड कर दिया है। और इसके बाद की कुछ शॉट्स में मार्वल उन सभी फैन थ्योरीज को सिरे से खारिज कर देता है कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद कैंग के दूसरे वेरिएंट्स ने TVA को टेक ओवर करके पूरी टाइमलाइन बदल दी है और इसीलिए टीवी में अब कोई भी लोकी को नहीं पहचान रहा। बट लोकी टाइम ऑफ सिटाडेल से अभी प्रेजेंट टाइम में पहुंचा इनका ही एक वेरिएंट रामाटुट, जिसे हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, वो भी ऐसे ही एक मशीन का यूज़ करता था टाइम ट्रैवल के लिए। अगर हम वापस लोकी पे आएँ तो वो TVA से बचने के लिए विंडो से कूदता है और एक टैक्सी पे लैंड होता है जिसके गिरने से फ्लोर में क्रैक आ जाता है और यहाँ कैसी भी उसे पहचानने से मना कर रहा है। बट तभी लोकी टाइम स्लिप करके प्रेजेंट टाइम में पहुँचता है जहाँ कैसी तो उसे पहचान लेता है, बट फ्लोर पे क्रैक देखकर लोकी समझ जाता है कि वो पहले पास्ट में था और सीजन 1 के इवेंट से पहले ही हू रिमेन्स ने TVA के सभी एजेंट्स की मेमोरी वाइप कर दी, इसलिए उन्हें अब लोकी की पास्ट विजिट का कोई आइडिया नहीं है। यहाँ प्रेजेंट में अब मोबियस और हंटर B15 ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो अब सबको सच बता दें कि वो सब भी वेरिएंट हैं और इससे पहले उनकी भी एक लाइफ थी, बट सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए उनकी टाइमलाइन को प्रोन कर दिया गया और उनकी मेमोरी वाइप कर दी गई। इतने में हंटर X5 एक बार फिर से जेट स्कीज का मुद्दा उठाता है जिसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट इससे मोबियस काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि उनके पहले के कांडों के चलते रवोना अब गायब है, इसलिए अब उन दोनों को जनरल डॉक्स और जज कैम्बल ने वॉर रूम में बुलाया है। यहाँ जनरल डॉक्स के पास 4 मेडल्स हैं और इन चारों पे ही अलग अलग टाइम कीपर्स हैं और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में भी हमने टाइम कीपर्स के 4 स्टैचू देखे थे, जिसमें से ऑल्दो एक टूटा हुआ था। सो मे बी उनमें से एक की कुछ ट्रेजिक स्टोरी हो जो हमें आगे देखने को मिले, क्योंकि भले ही ये रोबोट्स हों और उनमें से एक का सर उनकी डेस्क पे पड़ा हो, बट प्यार तो हमने विजन का भी देखा था। वहीं दूसरी तरफ लोकी भी पास्ट के वॉर रूम में पहुंचता है जहां उसे कैंग के 5 फेसेस दिखते हैं और फाइनली कैंग और रवोना के बारे में एक रिकॉर्डिंग से कुछ पता चलता है जहां ही हू रिमेन्स कह रहा है कि तुम कमाल की हो रवोना और मैं तुम्हारे साथ गर्व के साथ काम करना चाहूँगा। तुमने इस जंग में औरों से कुछ अलग किया है, शुक्रिया मेरी साइड लेने के लिए। अब इसने क्या अलग किया है ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। इसके बाद लोकी एक बार फिर से टाइम में स्लिप होकर प्रेजेंट के वॉर रूम में पहुंचता है जिसके बाद मोबियस लोकी को बाहर ले जाता है और लोकी मोबियस को मल्टीवर्सल वॉर और मेमोरी वाइप के बारे में सब कुछ बताता है कि अब ही हू रिमेन्स के मरने के बाद उसके इवल वेरिएंट्स एक बार फिर से पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करने के लिए आएंगे। बट इस समय मोबियस को लगता है कि कैंग को रोकने से ज़्यादा ज़रूरी अभी लोकी को बचाना होगा, जिसके लिए ये दोनों ऑर्ब्रस के पास जाते हैं जिसने अकेले ही पूरे TVA का रिपेयर एंड एडवांसमेंट यूनिट संभाल रखा है। वैसे इस एपिसोड का नाम भी ऑर्ब्रस है, जिसको माइथोलॉजीज में खुद की पूंछ खाने वाले सांप के रूप में जाना जाता है और नॉर्स माइथोलॉजी में तो ये लोकी का ही बेटा होता है, जिसको नेटफ्लिक्स के एक शो रैग्नारॉक ने अच्छे से दिखाया था। ये सेल्फ ईटिंग स्नेक रिप्रेजेंट करता है सीक्रेट टाइमलाइन को, क्योंकि कैंग ने हमें टाइमलाइन को एक 2D सर्कुलर लूप की तरह ही विजुअलाइज कराया है, जो कि टोनी के मोबियस स्टिप वाले मॉडल से काफ़ी अलग है। इनके रिपेयर एंड एडवांसमेंट यूनिट तक पहुंचने में हमें काफ़ी सारे पोस्टर दिखते हैं, जिसमें से कुछ पर लिखा है कम बात करो और अपना लंच सिर्फ 17 मिनट में ख़त्म करो, तो कहीं लिखा है कैच एंड एग्जिट प्रिवेंट्स द टाइमलाइन। इस बीच लोकी और मोबियस डिस्कस करते हैं कि लोकी का टाइम स्लिप कितना बुरा है। इट्स लाइक कि वो एक ही समय में जन्म भी ले रहा है और मर भी रहा है। वैसे यहाँ एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो है OB की वर्कशॉप की कनेक्टिविटी, जो 400 सालों में मोबियस के अलावा किसी से नहीं मिला, बट स्टिल वो इन पाइप्स के थ्रू
सबकी टेक्नोलॉजी वाइज हेल्प कर रहा है। ओबी यहाँ हमें लोकी की टाइम स्लिप के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, जैसे कि वो टाइम के लीनियर फ्लो में आगे पीछे जा रहा है। जैसे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में कैरेक्टर्स अपने ऑल्टरनेट टाइमलाइन के वेरिएंट्स के थ्रू टाइमलाइन चेंज किया करते थे, बट यहाँ ये चीज़ सिर्फ लीनियर वे में हो रही है और सिर्फ कॉन्शियसनेस शिफ्ट करने के लिए टीवी में लोकी का उस समय कोई और वेरिएंट भी नहीं है। वैसे मैं इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए फिश एंड द फिशमैन थ्योरी पर बेस्ड एक वीडियो लाने वाला हूँ, और अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके पास्ट में पहुंच जाता है, जिससे प्रेजेंट और पास्ट का ओबी करंट के मोबियस और लोकी से बात कर रहा है, जहां वो बताता है कि टीवी में टाइम स्लिप करना इम्पॉसिबल है, बट अगर किसी वजह से ऐसा हो रहा है तो उसे सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है, टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्शन, जो कि सुनने में काफ़ी भारी भरकम लग रहा होगा, बट एक्चुअल में इसमें एक डिवाइस की मदद से लोकी को टाइम के हर एक थ्रेड से निकालकर प्रेजेंट टाइम में रखा जाएगा। ये कैसे होगा ये भी फिश एंड द फिशमैन वाली वीडियो में ही बताऊंगा, जिसके लिए मोबियस को टेम्परल लूम में जाकर टाइमलाइन से अलग हुए लोकी को खींचना होगा। टेम्परल लूम को यहाँ हर्ट ऑफ टीवी कहा गया है, क्योंकि इसी की मदद से कैंग ने रॉ टाइम को फिजिकल टाइमलाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ये बेसिकली गांधी जी के चरखे की तरह है, जिसकी मदद से टाइम की ब्रांचेस या टाइम के रेशियो को यहाँ एक साथ लाकर एक मजबूत रस्सी का रूप दिया जाता है, जिसे यहाँ सीक्रेट टाइमलाइन बोला जा रहा है। यहाँ लोकी और मोबियस दोनों के ही काम काफ़ी रिस्की हैं, जहाँ एक कम्प्लीटली डिसअसेंबल हो जाएगा और अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो शायद रीअसेंबल भी ना हो पाए, तो वहीं मोबियस की पूरी खाल भी उतर सकती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्ज से ओबी को मल्टीपल टाइमलाइन की ब्रांचिंग का पता चलता है। इस सब के बारे में उसने टीवी की ऑरेंज गाइड बुक में भी लिखा था, बस मुझ तक भी कोई ये पहुंचा दो यार। खैर, इसके बाद हम टेम्परल लूम तक पहुंचते हैं, जिसका डोर चार्ल्स एक्जेवियर के सेलिब्रम रूम जैसा है, तो इससे तुम एक्समैन की एमसीयू में एंट्री कंफर्म मान सकते हो, क्योंकि कैंग ने टाइम को कॉन्कर करते हुए अलग अलग टाइमलाइन से उनकी टेक्नोलॉजीज भी चुराई थी। इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग मोबियस सूट पहन के टेम्परल लूम में लोकी को पकड़ने के लिए टेम्परल ऑरा एक्सट्रैक्टर फेंकने को तैयार है, बट लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करके फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहां ये टेम्परल लूम गायब हो चुकी है और चारों तरफ केओस मचा हुआ है, क्योंकि स्क्रीन देखकर पता चलता है कि अब ब्रांचेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो विड्थ वाइज एक्सपेंड नहीं कर सकती, और टेम्परल लूम उन्हें आगे भी जाने नहीं दे रहा, जिसके सिर्फ दो ही आउटकम है, या तो इनकर्जन या फिर एक्सप्लोजन ऑफ टेम्परल लूम, जिसकी वजह से सब टीवी छोड़कर भाग रहे हैं कोड 1127 के चलते। जहाँ एक तरफ मोबियस मिशन का अपना पार्ट पूरा करता है, बट लोकी इतने सारे केओस में खुद को प्रोन करने के लिए टाइम स्टिक नहीं ढूंढ पा रहा। बट तभी एक मिस्टीरियस फ़ोन कॉल के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और लोकी को पीछे से कोई प्रोन कर देता है। ये मे बी फ्यूचर का ही लोकी हो, जो हैरी पॉटर की तरह खुद की मदद करने आया था, बट वो फ़ोन कॉल किसका था ये अभी तक नहीं पता है। इसके बाद लोकी टेम्परल लूम के एक थ्रेड में से निकलकर सीधा मोबियस से आ टकराता है। इससे इनका मिशन तो पूरा हो जाता है, बट पूरा टीवी अब सिल्वी के पीछे पड़ा है, जिसे अब इन्हें ही बचाना होगा। और मिड क्रेडिट सीन में हम सिल्वी को पास्ट के एक ब्रांच टाइमलाइन में देखते हैं, जो इस सब से अनजान है। बहुत दिनों के बाद मार्वल के एक शो में इतना कुछ था डिस्कस करने के लिए, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में भी कवर करेंगे, जिसमें से फिश एंड द फिशमैन वाली थ्योरी एक्सप्लेन्ड वीडियो तो मैं कंफर्म कर ही रहा हूँ। तब तक आप लोग भी बताओ नेक्स्ट क्या डिस्कस करना चाहोगे, या अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फॉलो द ओमनीवर्स गाइड।